और एक तरह से हमारे आवाज़ उठाने को लेकर सब हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि नहीं, जो पहली बार कोई पदाधिकारी है जो इस त्रिमूर्ति जैसे कुकर्म करने वाले लोग जो है, कुकृत्य करने वाले लोग जो हैं, उनके ऊपर एक आवाज़ जो हम उठा रहे हैं। मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ कि ये प्रकरण जो है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली मेरे ड्राइवर से कि ये संध्या 6:30 बजे 27 मई 2025 की घटना है, तो आपने 8 जून 2025 को फेसबुक पर क्यों अपलोड किया? राजकुमार सिन्हा जी मनुवादी समाज के लोग हैं और मनुवादी सोच के लोग हैं, इसलिए उन्होंने दलितों के लिए हरिजन 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 कहने का काम किया। इन लोगों का टारगेट रहता है और अखरता है, जलन होता है कि ये लोग कुर्सी पर कैसे आके बैठ जाते हैं। दलित समुदाय के पदाधिकारी को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजकुमार सिन्हा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजकुमार सिन्हा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज तो हम एक हैं, आज तो हम एक हैं। दलितों के साथ जो मनुवादी तत्व के जो लोग हैं वो अन्याय और अत्याचार करते हैं। जब भी यहाँ बलिया में दलित समुदाय के पदाधिकारी अगर आते हैं तो उसे वो टारगेट बना लेते हैं कि इसे इस कुर्सी से हटाना। तो मैं ये चाहता हूँ कि दलितों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो। पदाधिकारी का जो मामला है वो मामला एक अलग मामला है, लेकिन दलितों के साथ अगर अत्याचार होता है तो वह पूरे समुदाय के साथ अत्याचार होता है। जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग राजकुमार सिन्हा जी ने ये यहाँ के एसडीओ जो थे, बिजली विभाग के एसडीओ, उसके साथ उन्होंने अन्याय अत्याचार करने का काम किया। बल्कि अगर उसे कुछ भी करना था तो जो संवैधानिक रूप से उन्हें अपमानित करने का काम नहीं करता और उसे हरिजन हरिजन शब्द कहने का भी काम नहीं करता। अगर हरिजन शब्द कहा तो उसने उस पदाधिकारी को नहीं कहा, बल्कि पूरे बहुजन समाज के लोगों के साथ, जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ उन्होंने कहने का काम किया। इन्हीं के विरोध में हम यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि SC एक्ट उस पर लागू करने का काम किया जाए। रुक जाइएगा, क्या लग रहा है कि जो आप तमाम जो दलित समुदाय के लोग हैं, तमाम लोग जो है ये SDO के बचाव में उतरे हुए हैं? क्या नहीं, हम SDO के बचाव में नहीं उतरे हैं। ये मुद्दा वो मुद्दा जो है जांच का विषय है। हम ये संविधान के तहत जो दलितों के साथ ये शब्द, जो हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया, जाति सूचक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, इसकी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, अगर दुसाध, चमार, डोम, पासी, हलकोर, मेहतर को अगर ये शब्द हरिजन शब्द कह करके इस्तेमाल करेगा, उसकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे। राजकुमार सिन्हा जी के विषय में क्या कहना है जो वीडियो वायरल किया? राजकुमार सिन्हा जी मनुवादी समाज के लोग हैं और मनुवादी सोच के लोग हैं, इसलिए उन्होंने दलितों के लिए हरिजन 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 कहने का काम किया, जो वो संवैधानिक ये शब्द है। संविधान में ये शब्द कहीं है ही नहीं। संविधान में अनुसूचित जाति है, अनुसूचित अगर जाति कहते तो हम कभी इस पर यही बात नहीं करते। कहीं ब्लैकमेलिंग का मुद्दा तो नहीं है? ये तो लगता है लक्षण के ब्लैकमेलिंग का मुद्दा है, क्योंकि जब ये 27 मई को जो ये जो घटना हुई, उन्होंने 27 तारीख को वीडियो लेने का काम किया और 27 तारीख को जब वीडियो लिया तो वो उसे 27 को नहीं कर करके 28 को भी अगर करता तो ठीक था, लेकिन वो किया है 8 तारीख को किया है। इसका मतलब क्या है कि वो दलितों के साथ वो अन्याय अत्याचार करने का, वो उसका जो सिलसिला पहले से बना हुआ था, वो षड्यंत्र के तहत वो करने का काम किया है। विकास जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि दलितों के साथ अत्याचार आज से नहीं 200 साल पहले से होता चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है बलिया के बिजली विभाग के SDO साहब। हम किसी पदाधिकारी के पक्ष में बयान नहीं दे रहे हैं। वीडियो 27, जैसे हमारे गार्जियन ने कहा, वीडियो 27 तारीख को वायरल हुआ, मतलब ये लोग किए हैं, लेकिन सवाल है कि वीडियो बना कैसे। जहाँ तक हमको जानकारी है, राजकुमार सिन्हा जी का इतिहास रहा है
कि जब जब बलिया में पदाधिकारी दलित समुदाय के आते हैं, चाहे वो इससे पूर्व निरंजन कुमार जी हो जो डीसीएलआर साहब थे, ब्रजकिशोर चौधरी जी हो, सुधीर कुमार हो, विकास कुमार हो, मनोज कुमार हो, इन लोगों का टारगेट रहता है और अखरता है, जलन होता है कि ये लोग कुर्सी पर कैसे आके बैठ जाते हैं और इनको सताने के लिए एक प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं और फंसाने का एक षड्यंत्र रचते हैं। राजकुमार सिन्हा जी बलिया एसडीओ साहब को फ़ोन किए किसी मुद्दा लेकर, और उनका लैंग्वेज क्या है, ये बहुत बड़ा पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं बलिया के आवाम को। उनका लैंग्वेज है, अरे एसडीओ बोल रहे हैं, अरे पद पर है भाई, सरकारी कर्मी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, आप रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मुद्दा ईगो का टच वहीं पे हुआ और राजकुमार सिन्हा जी के द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के एक फर्जी वीडियो बनाया गया। उस वीडियो को हम पुष्टि नहीं करते, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, कौन सच है कौन झूठ है ये जांच का विषय है। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हरिजन सब और ये कह रहे हैं हरिजन है, SC ST एक्ट, पासवान समाज को माथा पे तमगा मिल गया है, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट हमको बोलने दीजिए, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। ये आप कहने वाले कौन हैं? आप ठेका ले लिए भ्रष्टाचार का समाप्त करने का? बलिया का लोग जानता है, जितना भी आप मुद्दा बलिया के धरती पर भ्रष्टाचार का उठाए हैं उसके अंत में आप नहीं गए हैं। इसका क्या मतलब है? आप समझौता करते हैं, अगर जो लोग समझौता नहीं मानते हैं उसके खिलाफ आप वीडियो वायरल करते हैं। और 27 तारीख को जो एक प्रकरण चल रहा है कि एसडीओ साहब का ड्राइवर है, इसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते ड्राइवर है या नहीं है? आप 27 तारीख को वीडियो किए, उसी समय वायरल करते हैं। आप 8 दिन बात करते हैं, इसका क्या मकसद है? और इनके लोगों के द्वारा बलिया जो बिजली विभाग के एसडीओ है उनको फ़ोन गया है कि आप हमसे मिलिए। एसडीओ साहब ने कहा मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं मिलूंगा। उसके बाद ये लोग वीडियो वायरल करने का अच्छा, ये आप पुष्टि कर सकते हैं कि उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया? देखिए वो एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है, वो हम न्यायालय में देंगे। एविडेंस आप? हाँ, एविडेंस मेरे पास है, वो हम न्यायालय में देंगे। अगर बलिया प्रशासन, हमारे जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, अनुमंडल पदाधिकारी है, इन तमाम जो लोग हैं जो एक प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं, इनको बैठने से मना किया जाए। बार बार ये लोग थाना पर क्यों जाते हैं? क्या मतलब है? आप बार बार जाके ओडी कुर्सी पर बैठते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर बलिया के प्रशासन इस पर SC ST मुकदमा नहीं करती है तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग 1 सप्ताह के अंदर अल्टीमेट दे रहे हैं। हम 1 सप्ताह के अंदर जितना बलिया अनुमंडल बेगूसराय जिला का हरिजन है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये सारे लोग हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए, कल की जो रैली इनकी थी वो टोटली फ्लॉप रैली था। उसमें कोचिंग स्कूल जैसे संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों का एक जमावड़ा करके उनके स्कूल को बाधित करके, पढ़ाई को बाधित करके इन्होंने भाड़े पे सबको ले आया था और कोशिश की जा रही थी एक तरह से हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाने की। चूँकि यहाँ की जनता इनके भ्रामक वीडियो से और इनके वक्तोथन से और डायलॉग से अब जनता समझ चुकी है कि ये आदमी किस तरह से पदाधिकारी को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। इनका हथकंडा जो है वो पब्लिक समझ चुकी है, यहाँ की वेबसाइट वर्ग समझ चुके हैं, यहाँ के जो बलिया सब डिवीज़न के जो भी पदाधिकारी हैं वो सब इनको जानते हैं, सब समझ चुके हैं। और एक तरह से हमारे आवाज़ उठाने को लेकर सब हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि नहीं, जो पहली बार कोई पदाधिकारी है जो इस त्रिमूर्ति जैसे कुकर्म करने वाले लोग जो है, कुकृत्य करने वाले लोग जो हैं, उनके ऊपर एक आवाज़ जो हम उठा रहे हैं, पब्लिक समझना चाह रहे हैं। ये त्रिमूर्ति जो है मिस्टर सुमित, सेवक सुमित और अविनाश कुमार शाह महतो एंड समथिंग बलवंत आई नो एंड अदर इज द राजकुमार प्रसाद, मेन कल्प्रिट्स इज द राजकुमार प्रसाद। मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ कि ये प्रकरण जो है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली मेरे ड्राइवर से कि ये संध्या 6:30 बजे 27 मई 2025 की घटना है, तो आपने 8 जून 2025 को फेसबुक पर क्यों अपलोड किया? आपकी नियत में अगर खोट नहीं होता तो आप उसी रात को आप वीडियो वायरल कर देते। और एक तरह से मुझे ये विगत 12 दिन में मेरे ऊपर जो इनके प्रतिनिधि द्वारा दबाव बनाया गया या एक सेटलमेंट करने की कोशिश की गई थी, ये कई लोगों से मेरे संपर्क में आने की कोशिश किया, बट हम जो है मना कर दिया। हम बोले नहीं, ऐसा कुछ हम है ही नहीं, तो हम क्यों आपके सामने झुके। तो इसका नीतीश यादव करके कोई आदमी है जो मेरे ऑफिस में 3 बार आया और हमसे बात करने की कोशिश की। हम बोले बताइए फ़ोन पे क्या बात करना है आपको? बोला नहीं सर, मिल के बात करेंगे। तो हम समझ गए कि इसका क्या मंशा है। और दूसरी बात, विगत 12 दिन में राजकुमार प्रसाद के द्वारा मुझे 4 तारीख को व्हाट्सएप पे भी ये ऑडियो क्लिप भेज करके ये मुझे कहा जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। दैट मीन्स आप ट्रेलर दिखा के मुझे सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये ट्रेलर से अगर मान जाएंगे सर तो फिल्म नहीं दिखाएंगे। हम नहीं माने
तो आप भ्रामक वाला फिल्म दिखा रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये आपकी मंशा है। हम तो यही कहेंगे। दूसरी बात हम कहना चाह रहे हैं कि आप जैसा कहते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम एक मुहिम चला रखे हैं विगत 5 साल से, तो विगत 5 साल से बताइए ना कितने भ्रष्ट पदाधिकारी को आपने विजिलेंस के हवाले किया है। अगर आपके मन में खोट नहीं होता ना तो अब तक भ्रष्ट पदाधिकारी जो होते वैसे तो है नहीं, लेकिन आपके कथनानुसार भ्रष्ट पदाधिकारी थे तो आपने विजिलेंस के हवाले क्यों नहीं किया? अगर मेरे विरोधी पुख्ता सबूत था तो आपने विजिलेंस को क्यों नहीं बोला? क्यों मेरे विभाग को आपने नहीं लिखा? हम सीना ठोक के कहते हैं हम गलत नहीं है। अगर है आपके पास सबूत तो साबित कीजिए, अगर नहीं साबित करते हैं तो मानहानि का दावा तो करेंगे ही करेंगे आपके ऊपर, ये मेरा दावा है। अगर है हिम्मत तो मेरे विरुद्ध पुख्ता सबूत आप लाइए और हमको साबित कीजिए कि हम पैसा ले रहे थे, किससे बात के